हेलो एवरीवन, 24 अक्टूबर 2023 दशहरे के दिन हैप्पी गार्डनिंग में सबका स्वागत है। भगवान करे कि अच्छे अच्छे लोग जीतते रहें इस जीवन में, इस दुनिया में, और बुरे लोगों की हमेशा हार हो। तो दशहरे के पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत दिनों बाद मुखातिब हो रही हूँ सभी के साथ। मुझे कुछ हार्वेस्टिंग करनी थी, सो आई थॉट कि मैं कुछ बातें भी कर लूँ। तो बातें करते करते मैं हार्वेस्टिंग भी करूँगी। ये इकलौता चिली का प्लांट है जिसमें बहुत सारी चिलीज़ लगी हैं। बाकी भी जगह बहुत सारे चिली प्लांट्स लगे हुए हैं, उनमें भी बड़ी अच्छी अच्छी चिलीज़ लगी हुई हैं, पर इस वाले में पता नहीं क्या हुआ है कि इसमें इतनी सारी मिर्चें लग रही है ना इस बार कि मैं खुद ब खुद हैरान हूँ। वैसे बता देती हूँ कि इसको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए कि ये प्लांट कैसी परिस्थितियों में पड़ा हुआ है, कौन कौन सी मैंने इसको खाद डाली है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से मिर्ची के प्लांट से ज़्यादा हार्वेस्ट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं बहुत सारी मिर्चें तोड़ रही हूँ और बहुत सारी इसी प्लांट पे लगी रहने दे रही हूँ। हालांकि वो तोड़ने योग्य होने वाली हैं, एक आध दिन में वो भी बिल्कुल राइप होने वाली हैं। तो मुझे करनी ही पड़ेगी फिर हार्वेस्टिंग, लेकिन हाल फ़िलहाल मुझे जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा ही हो रही है हार्वेस्ट, बल्कि मैं तो कहूँगी ज़रूरत की भी बात नहीं है, तो उससे ज़्यादा ही मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ आज। तो ये जो प्लांट है ना, ये 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगा हुआ है, और यहाँ पर धूप पड़ती है, सुबह सुबह की जो धूप पड़ती है ना, उससे लेके ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे तक यहाँ पे धूप पड़ती ही रहती है। और मेरे टेरेस गार्डन के फर्स्ट फ्लोर पे ये पड़ा हुआ है। और इसकी मिट्टी जो मैंने बनाई थी उसमें काफ़ी मात्रा में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र थी, मैन्योर ऐड की थी। ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक मैटर जो है ना मेरे बनाई हुई मिट्टी में ऑलमोस्ट 50% हो जाता है, और 50% आप कह सकते हैं गार्डन सॉइल। तो ऑर्गेनिक मैटर में आप पत्तियाँ भी ऐड कर सकते हैं, आप मैन्योर ऐड कर सकते हैं, कंपोस्ट, ऐसी चीज़ें जो नेचुरल हो ना वो सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा पानी इसको मैं बहुत फ्रीक्वेंटली डाल देती हूँ, डेली डालती हूँ आजकल भी। शाम के टाइम में इसको पानी ऐड कर देती हूँ। ग्रो बैग में है तो पानी जल्दी ड्रेन आउट भी हो जाता है, तो मुझे बार बार इसमें वाटरिंग करनी पड़ती है। और जो फर्टिलाइज़र की बात करें तो लोग तो कहते हैं 15-15 दिनों के बाद फर्टिलाइज़र ऐड करो, पर मैं 15 दिनों के बाद फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करी। अब जैसे इसमें एक बार हार्वेस्टिंग होगी ना, तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें कोई फर्टिलाइज़र ऐड करूँ। तो फर्टिलाइज़र जो ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ वो होती है सरसों की खली। उसको मैं एक दिन भिगो लेती हूँ, और उसके अगले दिन, आजकल का जो मौसम है ना वेदर, तो अगले दिन शाम तक मैं उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके सारे पौधों में जो वेजिटेबल प्लांट्स हैं उनमें ऐड कर देती हूँ। उनमें ये मिर्ची के पौधे भी हैं, और बाकी वेजिटेबल प्लांट्स जो थोड़े बहुत हैं उनमें भी मैं यही खाद ऐड करती हूँ। लेकिन 15 दिनों बाद नहीं, ऑलमोस्ट जब एक बार हार्वेस्ट होने वाला होता है या हो चुका होता है उसके बाद ही मैं ऐड करती हूँ। बहुत फ्रीक्वेंटली ऐड नहीं करती हूँ। होता क्या है कि कोई भी फर्टिलाइज़र, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइज़र हो या हो नेचुरल फर्टिलाइज़र, उनमें एक अमाउंट में हीट तो निकलती ही है जो हमारे पौधों को मार देती है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र तो बहुत ही डेंजरस होती है, तो इस मामले में हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये थोड़े से माँ की दाल होती है ना, जो काली दाल, उसकी फलियाँ लगी हुई थी यहाँ पे ना, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये एक प्लांट लगा हुआ है, कोई दाना गिरा होगा तो उसका प्लांट बन गया। और इसमें देखो काफ़ी सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं और कुछ छोटी छोटी फलियाँ यहाँ पर भी लगी हुई हैं। ये मुझे आपके साथ शेयर करना था। और इसके बाद मैं आ गई हूँ सेकंड फ्लोर के ऊपर। यहाँ पर भी मिर्च के कुछ प्लांट्स हैं। ये जो ग्रो बैग्स हैं ना, ये 9 बाय 9 के हैं, मीशो से मंगवाए थे, बट आई एम अ लिटिल डाउटफुल कि ये 9 बाय 9 ही है या उससे छोटे हैं, क्योंकि ये दिखने में छोटे लग रहे हैं। ये 12 बाय 12 के ग्रो बैग के पास रखे हुए हैं और देखने में लगता है कि काफ़ी छोटे हैं। 9 बाय 9 के तो नहीं लगते, 3 इंचज़ का डिफरेंस नहीं लगता। आप देखो, एक साइड में 12 बाय 12 का पड़ा हुआ, एक ये सारे तीनों जो है 9 बाय 9 के हैं। इसमें छोटे छोटे प्लांट्स लगे हैं, पर ऐसा नहीं है कि इनमें मिर्चें नहीं लगी हुई, मिर्चें तो भरपूर लगी हैं इनमें। ये काले रंग की गोल वाली मिर्चें हैं और काले ही रंग की लंबाई वाली मिर्चें हैं। तो मिर्चों की भरमार हुई पड़ी है। शायद इसका मेजर कारण ना मस्टर्ड वाला फर्टिलाइज़र है।
और ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, तो इसको तो यूज़ करना बनता ही है। बड़े लंबे समय तक इसको भिगो के मत रखिएगा आप, अगर आप यूज़ कर रहे हैं। और हो सके तो आप एंटी फंगल पाउडर उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने हालांकि नहीं यूज़ किया एंटी फंगल पाउडर। पहले मैं नीम का पाउडर डाल लिया करती थी, लेकिन अभी वो भी ख़त्म हो गया हुआ है। तो अभी तो हाल फ़िलहाल मैं मस्टर्ड का जो पाउडर है उसको भिगो के ही यूज़ कर रही हूँ अपने सारे प्लांट्स में। यहाँ पर इसी फ्लोर के ऊपर ना कुछ बैंगन के पौधे भी हैं, 2 ही हैं, कुछ क्या हैं, 2 ही प्लांट्स हैं। उनमें मेरे पास वाइट वाले बैंगन लगे हुए हैं और 4-5 बैंगन है, काफ़ी हो जाएंगे। आलू डाल के सब्ज़ी बन जाती है एक टाइम की। और ये भी प्योरली ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, इनमें कोई केमिकल यूज़ नहीं हुए हैं, ना कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड केमिकल वाला यूज़ किया है मैंने, और ना ही इनमें फर्टिलाइज़र केमिकल वाली यूज़ की है। इनमें भी वही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही ऐड होती है। तो काफ़ी है, इतना हार्वेस्ट मिल रहा है वो बहुत है मेरे लिए। मैं ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं करती हार्वेस्ट के लिए। इसके अलावा ये मालाबार स्पिनच जो मैंने मई जून के मंथ में सीड से ग्रो की थी, वो भी काफ़ी अच्छा हार्वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है। कुछ को तो मैं यहाँ से कट कर रही हूँ और कुछ ना फैलती जा रही हैं बेलें। 2 बेलें स्पेशली जो है ना, उनको मैंने कट नहीं किया एक बार भी, तो वो फैलती जा रही है। इनको मैंने शिफ्ट किया है, अभी धूप में रखा है। पहले शेडेड एरिया में पड़े थे सारे मेरे पॉट्स, तो थोड़े अरेंज किए हैं, तो इसको अब यहाँ पे सहारा मिलेगा, फिर ये अपने आप बढ़ती चली जाएगी। तो आज मैंने इतना हार्वेस्ट कलेक्ट किया है अपने टेरेस गार्डन से, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की। तो ये देखो, ये वाली बेल मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये साइडों में कैसे ग्रो कर रही है, बीच में सेंटर में सूखा हुआ है। ये हमारी टर्टल वाइन है, तो बहुत ज़्यादा केयर नहीं इसकी होती। यहाँ पे मोटी मोटी वाली मिर्चें जो मैंने किसी के यहाँ से घर से पनीरी वाली मिर्चें के पौधे लिए थे ना, उनमें देखो कितनी तंदुरुस्त और मोटी मिर्चें लगी हुई। इनको मैं ज़्यादा हार्वेस्ट नहीं कर रही, आज छोड़ रही हूँ इनको भी। इतनी ज़्यादा मिर्चें खा खा के क्या करना है। तो ये सारे प्लांट्स जो मैंने इस बार शिफ्ट किए हैं थोड़े धूप में, पहले इधर होते थे ये छाया में, तो यहाँ से शिफ्ट कर रही हूँ पौधों को धूप की साइड। तो आज के लिए बस इतना ही, पौधे लगाते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।